सिंपल पार्ट ने स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद कमल। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आपके लिए बहुत दिनों के बाद इस चैनल में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है वो हर एक एंट्रेंस पेपर में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू, और मैं आपको जो एमसीक्यू आज मैं बताऊँगा उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक आ चुका है, जो कि है उत्तराखंड इतिहास मध्यकाल कत्यूरी राजवंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न थे। यानी जो मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश था उससे संबंधित आज हम एमसीक्यू लाए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ यहाँ का हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, जो कि आपका कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। यानी कत्यूरी शासकों की बोली यानी मातृभाषा, उनकी लैंग्वेज क्या थी। तो ये पूछा गया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका कुमाऊनी, दूसरा आपका हिंदी, तीसरा आपका संस्कृत, चौथा आपका गढ़वाली। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। पहला आपका कुमाऊनी, दूसरा आपका हिंदी, तीसरा आपका संस्कृत, चौथा गढ़वाली। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका सी ऑप्शन संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ आज का हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है, जो कि है अमोघभूति शासक क्या था। यानी अमोघभूति शासक किससे रिलेटेड था, कौन से वंश से रिलेटेड था, वे पूछा गया है। 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला है कुनिंद वंश, दूसरा है कत्यूरी वंश, तीसरा है कुषाण वंश, चौथा है आपका चंद वंश। आई रिपीट माई क्वेश्चन, अमोघभूति शासक क्या था। कुनिंद वंश, दूसरा कत्यूरी वंश, तीसरा कुषाण वंश, चौथा चंद वंश। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका ए ऑप्शन कुनिंद वंश तक करेक्ट है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा आज का तीसरा प्रश्न आ चुका है, जो कि है कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा जगह कत्यूर घाटी के नाम से, यानी कौन सा इनमें से कौन सा स्थान जो मतलब या तो प्रसिद्ध स्थान, वैसे ये सारे आपके पर्यटन स्थल हैं या हम ये शुद्ध स्थल हैं, वो पूछा गया ना इसमें। कत्यूरी घाटी कौन सा स्थान के नाम से जाना जाता है, ये सारे आपके प्रसिद्ध घाटे हैं। जैसे यहाँ पे जागेश्वर, बैजनाथ, गुप्तकाशी, ग्वालदम। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन जागेश्वर, दूसरा बैजनाथ, तीसरा गुप्तकाशी, चौथा ग्वालदम। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन बैजनाथ इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इसके साथ आज के चौथे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी आ चुका है, जो कि है नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेय से हटाकर स्थापित किया। जो नरसिंह देव थे कत्यूरी वंश के एक राजा थे और उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। उनने कार्तिकेयपुर राजधानी हटाकर उसके जगह कौन सी नई राजधानी कहाँ स्थापित की, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका गरुड़, दूसरा बैजनाथ, तीसरा आपका सोमेश्वर, चौथा आपका कौशानी। आई रिपीट माई क्वेश्चन, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी गरुड़, बैजनाथ, सोमेश्वर, कौशानी। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
जो ये चौथा प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जिस क्वेश्चन में ऐसे एरो दूंगा वह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, वो पूछा ही जाता है हर एक, मतलब कोई भी एंट्रेंस में पूछा ही जाता है प्रश्न, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन बैजनाथ इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। तो उसी के साथ आज का हमारा पांचवा प्रश्न आ चुका है, जो कि है गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेखे, यानी गोपेश्वर और बाड़ाघाट के जो स्तंभ है वो कौन सी सदी में लिखे गए थे। ठीक है, ये पूछा गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहले सेकेंड सदी में, दूसरा छठवीं सदी में, तीसरा आपका पांचवी सदी में, चौथा आपका आठवीं सदी में। आई रिपीट माई क्वेश्चन, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है 2 सदी में, 6वीं सदी में, 5वीं सदी में, 8वीं सदी में। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन 6ठी सदी के साथ आज का हमारा छठा प्रश्न आ चुका है, जो कि है कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में किसे पूजी जाती है। यानी कत्यूरी शासकों की कुलदेवी यानी उनके इष्ट देवता कौन थे, यानी उनकी कुल, यानी उनके वहाँ की राजा रानी कौन थे, देवी कौन थी, पूछा गया यहाँ पे किसकी, कत्यूरी शासकों की। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन हैं, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कामाख्या देवी, दूसरा आपका सरस्वती, तीसरा आपका लक्ष्मी देवी, चौथा आपका नंदा देवी। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कत्यूरी शासक कुल देवी के रूप में किसे पूजी जाती है। पहला ऑप्शन है कामाख्या देवी, दूसरा आपका सरस्वती, तीसरा आपका लक्ष्मी देवी, चौथा आपका नंदा देवी। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका डी ऑप्शन नंदा देवी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के सातवें प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा सातवां प्रश्न भी आ चुका है, जो कि है पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किस भाषा में लिखित है। यानी जो पांडुकेश्वर ताम्रपात्र है फिर कौन सी भाषा, यानी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, यहाँ पे पूछा गया है। चार ऑप्शन गिवन है और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस पेपर में ये देखा गया है, हर बार देखा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एरो लगा दी, जिसमें मैंने एरो लगाए हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता, आपको पढ़ देता हूँ। पहला कुमाऊनी, दूसरा हिंदी, तीसरा संस्कृत, चौथा गढ़वाल। आई रिपीट माई क्वेश्चन, दोबारा बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, 99% है। पहला है पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किस भाषा में लिखित है। ए कुमाऊनी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी गढ़वाली। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका सी ऑप्शन संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आज के आठवें प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ हमारा आज का आठवां प्रश्न आ चुका है, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के उसमें देखा गया है बहुत बार। इसमें भी मैं एरो कर दे रहा हूँ, 99% आ सकता है। तो आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन से, यानी उत्तराखंड में जो सबसे पुरानी प्राचीन अभिलेख है इनमें से कहाँ लिखी गई है, कहाँ प्राप्त हुई है वो अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए मैंने, आप देख सकते हैं। पहला है बैजनाथ, दूसरा सोमेश्वर, तीसरा आपका कालसी, चौथा आपका पांडुकेश्वर। आई रिपीट माई क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला बैजनाथ, दूसरा सोमेश्वर, तीसरा आपका कालसी, चौथा पांडुकेश्वर। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका सी ऑप्शन काशी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के 9वें प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ हमारा आज का 9वां प्रश्न आ चुका है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में देखा गया है बहुत बार, मैंने इसमें एरो कर दिया, आप देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती, यानी जो हिमालय में जो प्रागैतिहासिक जातियां हैं, इनमें से कौन सी नहीं है जातियां जो पूछी गई यहाँ पे, कौन सी नहीं है प्रागैतिहासिक काल से, यानी पुराने समय से नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका गंधर्व, दूसरा आपका यक्ष, तीसरा किन्नर, चौथा शक। आई रिपीट माई क्वेश्चन। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की गई है? पहला ऑप्शन गंधर्व, दूसरा यक्ष, तीसरा किन्नर, चौथा शक। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका डी ऑप्शन शक इज द राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ आज के 10वें प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ यहाँ पर आज का 10वां प्रश्न आ चुका है, जो कि है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? यानी महाभारत काल में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में, यानी कौन से कुरु में करा गया है उत्तराखंड का वर्णन, यहाँ पे पूछा गया है। और इसी के साथ यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थ कुरु, दूसरा आपका विभक्ति कुरु, तीसरा आपका उत्तर कुरु, चौथा है नाग कुरु। आई रिपीट माई क्वेश्चन। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? पहला ऑप्शन अर्थ कुरु, दूसरा आपका विभक्ति कुरु, तीसरा आपका उत्तर कुरु, चौथा है नाग कुरु। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका सी ऑप्शन उत्तर कुरु इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा आज का 11वां प्रश्न आ चुका है, जो कि है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? यानी कौन से पुराण में जो हरिद्वार है, जहाँ गंगा मैया का निवास रहते हैं, जहाँ विशाल मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, वहाँ पे पूछा गया है। उस जगह का नाम हरिद्वार है, सबको पता होगा, इंडिया में जो रहते हैं और बाहर वालों को भी पता होगा। जो हरिद्वार है, कौन से पुराण के अनुसार उसका नाम मायापुरी है, ये पूछा गया यहाँ पे। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण। आई रिपीट माई क्वेश्चन। इस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? पहला अग्नि पुराण, दूसरा आपका विष्णु पुराण, चौथा आपका नारद पुराण और स्कंद पुराण। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका डी ऑप्शन स्कंद पुराण इज द राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के 12वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आज का 12वां प्रश्न आ चुका है, जो कि प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किसकी थी? यानी प्राचीन काल में अस्कोट, जहाँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पिथौरागढ़ से आगे बढ़ते हैं, वहाँ अस्कोट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अभी के टाइम पे। तो प्राचीन काल के हिसाब से, यानी पुराने समय के हिसाब से अस्कोट कौन से राजवंश की राजधानी थी, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ प्रश्न की पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ये मैंने आपको बताया। पहला ऑप्शन है पाल राजवंश, दूसरा आपका चंद राजवंश, तीसरा आपका खत्यूरी राजवंश, चौथा आपका गोरखा वंश। आई रिपीट माई क्वेश्चन। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किसकी थी? पाल राजवंश, चंद राजवंश, खत्यूरी वंश, गोरखा वंश।
अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका सी ऑप्शन कत्यूरी वंश इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा आज का 13वां प्रश्न आ चुका है, जो कि आपका चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। चमोली के किस गांव में 1956 में पाषाणकालीन यानी पाषाणकालीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, कालीन का मतलब होता है समय, यानी पत्थर के समय में 1956 में चमोली गांव में किस गांव में समाधान खोजे गए थे, हमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला आपका मलारी, दूसरा आपका कौशा, तीसरा आपका कैलाशपुर, चौथा आपका नीति। आई रिपीट माय क्वेश्चन, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। पहला आपका मलारी, दूसरा आपका कौशा, तीसरा आपका कैलाशपुर, चौथा आपका नीति। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका ए ऑप्शन मलारी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के 14वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे 14वां प्रश्न आ चुका, जो कि है मुंड तथा सब्बर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी। मुंड तथा सब्बर नाम से दो पुरानी जातियाँ थी, उनका नाम रखा था कुमाऊं में मुंड तथा सब्बर। पुराने ज़माने की यह जाति किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। अभी उन जातियों का नाम अलग है और पुराने ज़माने में उनको मुंडे तथा सब्बर के नाम से जानी जाती थी। ये यहाँ पे पूछा गया है। ये प्रश्न भी एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत बढ़िया है। एरो लगा दिए मैंने, इसको देख के जाना सब लोग, ठीक है। पेपर के पहले पढ़ के जाना है इस प्रश्न को, जिनमें मैंने एरो लगाया वो खास करके पढ़ के जाना, और तो आपको पढ़ना ही है। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप किरात, खस, जौनसारी, कोल। आई रिपीट माय क्वेश्चन, मुंड तथा सब्बर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी थी। पहला किरात, दूसरा खस, तीसरा जौनसारी, चौथा कोल। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका डी ऑप्शन कोल इज द राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के 15वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 15वां प्रश्न आ चुका है, जो कि है कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है। कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है, यानी रानी किसे माना जाता है, हमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। तीलू रौतेली, जिया रानी, रानी कर्णावती, इनमें से कोई नहीं। आई रिपीट माय क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है। तीलू रौतेली, जिया रानी, रानी कर्णावती, इनमें से कोई नहीं। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन जिया रानी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ आज के 16वें प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ हमारा 16 प्रश्न आ चुका है, जो कि है नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी पर कब हमला किया। जो नेपाल के राजा अशोक चल थे, उनने कत्यूरी पर कौन से ईयर में हमला करा था, यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन की मैंने आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1190, दूसरा आपका 1192, तीसरा आपका 1193, चौथा है आपका 1191। आई रिपीट माय क्वेश्चन, नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी पर कब आक्रमण किया था। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको मैंने बताया था। पहला ऑप्शन है आपका 1190, दूसरा 1192, तीसरा आपका 1193, चौथा आपका 1191।
अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस प्रश्न तो बता देता हूँ जो कि आपका डी ऑप्शन 1191। तो चलते हैं इसी के साथ आज के 7वें प्रश्न की ओर। इसके साथ यहाँ पे हमारा 7वां प्रश्न आ चुका है जो कि है जिया रानी गुफा कहाँ स्थित है। जो वहाँ जिया रानी थी ना, जो वहाँ कत्यूरी वंश की राजमाता थी, उनकी गुफा कहाँ स्थित है पूछा गया है। 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। पहला आपका हवाला बाग, दूसरा आपका रानी बाग, तीसरा आपका महाबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। रिपीट माई क्वेश्चन, जिया रानी गुफा कहाँ स्थित है। पहला है आपका हवाला बाग, दूसरा आपका रानी बाग, तीसरा आपका महाबाग, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। अगर आप मुझसे किसी को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ जो कि आपका बी ऑप्शन रानी बाग इज द करेक्ट आंसर। आज का यहाँ पे 18वां प्रश्न आ चुका है जो कि है तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है, इस क्वेश्चन में भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1396 में, दूसरा ऑप्शन है 1397 में, सी ऑप्शन है 1398 में, फोर्थ ऑप्शन है 1399 में। आई रिपीट माई क्वेश्चन, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। पहला है 1396 में, दूसरा है 1397 में, तीसरा है 1398 में, चौथा है 1399 में। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ जो कि आपका सी ऑप्शन 1398 में। यहाँ पे 19वां प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में देखा गया है। क्वेश्चन है गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है। पहला है चंद राजवंश, दूसरा है कत्यूरी राजवंश, तीसरा है परमार राजवंश या पवार राजवंश, चौथा है आपका गोरखा राजवंश। आई रिपीट माई क्वेश्चन, गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है। चंद राजवंश, कत्यूरी राजवंश, परमार राजवंश या गोरखा राजवंश। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और 20वां प्रश्न आ चुका है जो कि है कत्यूरी राजवंश के अंतिम राजा कौन था। पहला है बसंत देव, दूसरा है लखनपाल देव, तीसरा है आपका वासुदेव, चौथा है आपका ब्रह्मादेव। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश के अंतिम राजा कौन था। पहला बसंत देव, दूसरा लखनपाल देव, तीसरा वासुदेव, चौथा ब्रह्मादेव। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ जो कि आपका डी ऑप्शन ब्रह्मादेव इज द राइट आंसर। तो अब टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू जीके विद कमल। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।